आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, जनपद में ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। चाहे वो थरियाओं में एक लड़की के फांसी में लटक कर मर जाने की बात हो या किसी लड़के को मार दिए जाने की बात। लेकिन मैं बात करूंगा कल यानी 20 फरवरी को फतेहपुर पधारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन की। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 20 फरवरी 2025 को फतेहपुर आए। यद्यपि उनके द्वारा घोषित प्रोटोकॉल में 3 कार्यक्रम लिखे हुए थे, जिसमें पहला था पूर्व विधायक मोहम्मद सफ़ीर के घर पे उनसे मिलना। दूसरा, फतेहपुर में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी रजा की मां से मुलाकात। और तीसरा था सपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव की बेटी के विवाह संस्कार में भाग लेना। लेकिन घोषित कार्यक्रम के से अलग हटकर उन्होंने वो जयराज मान सिंह के परिवार से भी मिले, जिनकी पिछले माह हत्या कर दी गई थी। इस जिले के जाने माने रईस थे जयराज मान सिंह, और मान सिंह परिवार के एक तरह से वो वारिस थे। उनकी हत्या पिछले माह कर दी गई थी। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई। यही नहीं, उन्होंने तमाम उदाहरण दिए, चाहे वो हाजी रजा का रहा हो, चाहे मोहम्मद आजम खान साहब का रहा हो, चाहे वो इलाहाबाद के एक यादव जी का, और चाहे जयराज मान सिंह। उन्होंने जो एक जुमला दिया कि मुट्ठी गरम तो पुलिस नरम, यानी सीधे सीधे उन्होंने पुलिस पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया, और भ्रष्टाचार के कारण पुलिस का माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई न करना बताया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अगली बार जब आऊँगा तो अपने कप्तान से पूछ लीजिएगा कि कितने में उनकी मुट्ठी गर्म होगी और वो मेरे पर नरम होंगी। साथियों, यद्यपि लगातार चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या यूट्यूबर हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। घटनाएं पर घटनाएं होती चली जा रही हैं, लेकिन उनका सही और सटीक खुलासा नहीं हो पाता। और यही कारण है कि फतेहपुर जिले में पिछले 1 साल में जो 3 हत्याएं हुई, खास एएनआई के पत्रकार सैनी की, ईटीवी के पत्रकार के चतुर्वेदी की, और तीसरी जयराज मान सिंह की, ये चर्चित व्यक्ति थे। और इनमें एक ही बात कॉमन थी कि ये तीनों भूमाफियाओं से जुड़े हुए थे। एक तो स्वयं रईस थे जयराज मान सिंह, और वो अपनी ज़मीन बेच रहे थे, जो महर्षि इंटर कॉलेज के पास 109 बीघे की उनका बगीचा था। उसको खरीदने के लिए तमाम इस ज़िले के भूमाफिया, इस ज़िले के ही नहीं आस पड़ोस के भी भूमाफिया अपनी नज़र गड़ाए हुए थे, और उसके खरीदने में के चक्कर में ही उनकी हत्या करा दी गई। और हत्या की स्वीकारोक्ति उनकी मुंशी अंकित मिश्रा ने की, जिसको पुलिस ने इतिश्री मान करके जेल में बंद कर दिया, और यह मान लिया कि जयराज मान सिंह की हत्या के पीछे केवल अंकित मिश्रा है।
जबकि फतेहपुर जिले का आम जनमानस ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति जयराज मानसिंह की चाकू से रेत करके हत्या कर सकता है। लेकिन वारी फतेहपुर की पुलिस, सारे कॉल डिटेल उनके पास होने के बावजूद आज तक उस जयराज मानसिंह के हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं कर सकी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। और यही तक सीमित नहीं है, कहने को तो विवेचना अभी भी जारी है, लेकिन आज तक हत्या को हुए लगभग 1 माह बीत रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने उस अंकित मिश्रा को रिमांड पे लेने की कोर्ट में अर्जी तक नहीं दी। ये एक सवालिया निशान है फतेहपुर पुलिस के ऊपर। और इसी को मुद्दा बनाया पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रश्न उठे, जिसपे उन्होंने एक ही दान दिया कि मुट्ठी गरम तो पुलिस नरम। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल पाक साफ है, चुस्त दुरुस्त है। जबकि मैं अपने जिले फतेहपुर की बात कर रहा हूं कि पिछले 1 माह में न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी, लेकिन खुलासे के नाम पर किसी को भी बंद कर देना और उस केस को बंद कर देना यहाँ का आम चलन हो चुका है। आम गरीब आदमी की FIR तक नहीं लिखी जाती, जिसके पीछे या तो पैसे नहीं है जिसके पास, या कोई राजनीतिक सोर्स नहीं है इसके पास। ये हालत है कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश का। और यही बातें जब पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की, तो जनता से सीधे कनेक्ट हो गए फतेहपुर की, क्योंकि फतेहपुर की जनता, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं जानता, अपने फतेहपुर की बात जानता हूँ। और जब उन्होंने ये बात कही तो फतेहपुर की जनता सीधे कनेक्ट हो जाती है उनसे, क्योंकि वो इसको सही मान रही। अभी भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कुछ न सुनाई पड़ रहा है, और देखने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो सब जगह तो जा नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय तक न पहुँचती हो, चाहे वो CID के द्वारा हो, चाहे LIO के द्वारा हो, चाहे अन्य तमाम माध्यम में मीडिया हो, कि हाँ बहुत सारे माध्यम हैं उन तक सूचना पहुँचाने की। लेकिन सूचना प्राप्त होने के बाद भी किसी ठोस कार्रवाई का न होना बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ छिपा भी जाता है। ये क्या छिपा जाता है, क्या बताया जाता है, ये आपके सोचने पर और आपके देखने पर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल YouTube चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।